नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे सीजेपी के आंदोलन और संसद में चल रहे हंगामे और गतिरोध की, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे वाले बयान की। पेपर लीक पर सरकार अब एक्शन में आ गई है, तो क्या अब इसका हल होता दिखाई दे रहा है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जंतर मंतर पर छात्रों की लड़ाई सड़क से संसद तक पहुंच गई है। संसद की कार्यवाही चौथे दिन भी नहीं चल सकी। दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई और इस बीच छात्रों के हितों की रक्षा का वचन पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बयान जारी किया है और कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया और लिखा कि छात्रों की मांगें साफ हैं। धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना है, यानी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं होगा तब तक चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है। न तो सीजेपी तैयार है और न ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। छात्रों से सरकार माफी मांगे, राहुल गांधी ने यह मांग की है, और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे टारगेट किया और आरोप लगाया कि एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा कर उसे बर्बाद करने में सरकार का संरक्षण हासिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर रिएक्ट किया है और सपोर्ट करते हुए लिखा कि यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। पेपर लीक के दोषियों को सबसे कठोर सजा मिलेगी। इन सब के बीच सरकार की तरफ से बातचीत का भी संदेश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि सरकार के मंत्रालय के दफ्तर में या मंत्री की सरकारी आवास पर बातचीत करने के लिए ये लोग आ सकते हैं, लेकिन सीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि या तो जंतर मंतर पर या फिर किसी ऐसी जगह पर चर्चा करने के लिए वो तैयार हैं या चर्चा कर सकते हैं जो सरकारी दफ्तर या किसी मंत्री का घर ना हो। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मध्य प्रदेश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है और इन अदालतों में नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई होगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। अब सवाल यह है कि पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी के सख्त एक्शन के निर्देश के बाद क्या अनशन खत्म हो जाएगा? धरना प्रदर्शन आंदोलन जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? जंतर मंतर पर जमा भीड़ वापस चली जाएगी? और विपक्ष की अगली प्लानिंग क्या होगी? क्या संसद में चर्चा के लिए विपक्ष तैयार हो जाएगा? आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे आज के अपने पैनलिस्ट के साथ, लेकिन पहले जरा देखिए ये रिपोर्ट। पेपर लीक पर अब सरकार का एक्शन तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने अब कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 4 राज्यों में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि आरोपियों के खिलाफ रोजाना सुनवाई हो और जल्द फैसला आ सके। किन 4 राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट? महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट; पश्चिम बंगाल, कलकत्ता हाई कोर्ट; दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट; मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। सरकार इन विशेष अदालतों के गठन के लिए संबंधित राज्य सरकारों और हाई कोर्ट से अनुरोध करेगी। इन अदालतों में नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई होगी, ताकि जांच और ट्रायल में देरी ना हो और दोषियों को जल्द सजा मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे काम करते हैं? सिर्फ तय मामलों की सुनवाई, रोजाना या लगातार सुनवाई, तय समय सीमा में ट्रायल, कम तारीखें, तेज फैसला, लंबित मामलों का जल्दी निपटारा। उधर प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद छात्रों ने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठाया है कि अगर ये कदम पहले लिया जाता तो शायद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिसीजन बहुत अच्छा है, बट अगर ये राइट्स और प्रोटेस्ट से पहले अगर ये डिसीजन ले पाते और क्या कहते हैं बच्चों को थोड़ा जल्दी सपोर्ट दे पाते या कॉन्सोलेशन दे पाते थोड़ा, तो शायद इतने क्या कहते हैं
तो शायद इतने बच्चे सुसाइड ना करते, इतने बच्चे सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता बच्चों को अब प्रोटेस्ट करने के लिए, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और कोई बच्चों के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं लेने पड़ते। एक्शन काफी लेट ले रहे हैं क्योंकि अब रिटेस्ट हो गया, उसके बाद एक्शन की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी दिख नहीं रही, कहीं लेट लिया है काफी, लेकिन सही अगर हो जाए तो ये बहुत सही रहेगा। अब ठीक है। और भी परीक्षा है? हाँ, और भी परीक्षाएं हैं, उसमें भी ठीक रहेगा। ये बहुत अच्छी, मतलब उसमें बहुत अच्छा रोल करेगा ये। प्रधानमंत्री जी का ये फैसले से आप स्वागत करते हैं, क्या कहें? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ और स्वागत भी करता हूँ। ये काफ़ी सेंसिटिव डिसीजन है जो उन्होंने लिया है, मतलब काफ़ी सेंसिटिवली उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी है। आई एक्चुअली रिस्पेक्ट दैट कि उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि वो लीकर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे, बिकॉज मतलब अगले साल चीज़ें ना बिगड़ें, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अब अगर फास्ट ट्रैक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स चीज़ों को वो जल्दी करना चाह रहे हैं ताकि पब्लिक भी मतलब अब सेटिस्फाई हो उनके डिसीजन से। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई भी जल्द चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। सूत्रों का दावा है कि एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत जुटा लिए हैं और चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमे की रफ्तार और तेज होगी। इस पूरे मामले में कार्रवाई सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित नकल पर सख्त सजा का प्रावधान है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में क्या क्या? यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस सहित केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू। एनटीए की सभी प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं भी शामिल। पेपर लीक और संगठित नकल पर सख्त कार्रवाई। दोषियों पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान। संगठित गिरोहों पर भी कानूनी शिकंजा। सरकार का दावा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से सिर्फ आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र में भरोसा भी मजबूत होगा और भविष्य में पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर भी लगाम लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक पर सचमुच लगाम लगेगी? क्या छात्रों का टूटा भरोसा वापस लौटेगा? और क्या प्रधानमंत्री के एक्शन के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच महीनों से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार खत्म होगा? इन सवालों का जवाब अब अदालत की रफ्तार और सरकार की कार्रवाई दोनों तय करेंगी। बातचीत नड्डा जी के सरकारी आवास पर भी हो सकती है, वो दफ्तर में भी हो सकती है, हर विषय पर हो सकती है। जिस विषय को लेकर के आंदोलन है, नीट का विषय, उसको लेकर के भी, उसके साथ जुड़े हुए जितने विषय हैं, और विस्तृत बातचीत जितना समय वो चाहे हम देने को तैयार हैं, जितने घंटे वो चाहे हम देने को तैयार हैं। और मैं श्रोताओं के साथ ये बातचीत, ये जानकारी भी साझा कर दूं कि पिछले 24 घंटे में कम से कम 4 मरतबा ये पेशकश की गई है सरकार की ओर से इन छात्रों को कि आप आकर के बातचीत करें, क्योंकि वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि बातचीत के बिना कोई समाधान नहीं, और समाधान के बिना आगे का रास्ता तय नहीं हो सकता। देखिए, जेपी नड्डा जी ने बुलाया है आज फिर से सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। हमने बोला है कि आपके ऑफिस या घर तो हम लोग नहीं आ रहे हैं, 4 घंटे हमें रुकवा के रखा, हमारा समय भी बड़ा कीमती है। तो उनको बोला गया है हमारी तरफ से कि आप जंतर मंतर आइए, लोगों के बीच आइए, एंड यहाँ पे आके आप बात रख सकते हैं। अगर मंशा है आपकी कि आप एक्सेप्ट करेंगे हमारे डिमांड्स, तभी आप हमें बुलाइए। तो सरकार एक तरफ बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है, और अभी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 24 घंटे के अंदर 4 बार उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बातचीत करने के लिए वो सरकारी दफ्तर में आना चाहे, मंत्रालय के दफ्तर में, तो वहां आ जाएं, या मंत्री के घर पर आए तो वहां पर आ जाएं, और फिर वो बातचीत हो सकती है। वो अपनी मांगों को रखें, सरकार अपनी बात रखेगी। लेकिन साफ तौर से सीजेपी ने ठुकरा दिया है और कहा है कि वो मंत्री के आवास या सरकारी दफ्तर में नहीं जाएंगे। वो बातचीत के लिए अगर आना है तो सरकार उनके पास आए, जंतर मंतर पर आए, या किसी ऐसी जगह पर आए जहां जो मंत्रालय या सरकारी दफ्तर न हो, या फिर कोई मंत्री का आवास न हो। ये सीजेपी की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ अब बातचीत तो नीट पेपर लीक के मामले को लेकर शुरू हुई थी, यह आंदोलन उसको लेकर शुरू हुआ था। सरकार अब उसके लिए तैयार है। प्रधानमंत्री का आज ट्वीट भी आया, और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है
भरोसा दिलाया है। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस भरोसे पर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनको भरोसा नहीं है और उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रधानमंत्री के भरोसे को उन्होंने कहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगा शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर और पेपर लीक के मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर। अब जल्द ही गठन कर दिया जाएगा। 4 स्पेशल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनके गठन की बात हो रही है और उसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब ये भी है कि एक मांग और उठने लगी है और वो मांग है, ये सिर्फ इस्तीफे तक ही या पेपर लीक मामले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब उठने लगा है। आंदोलन में ये बात उठने लगी है। सीजेपी और विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि पेपर लीक पर कार्रवाई तो अनिवार्य है ही, लेकिन सवाल पूरे एजुकेशन सिस्टम का भी है। मतलब अब एजुकेशन सिस्टम पर भी चर्चा की बात हो रही है। संसद में सरकार चर्चा के लिए तैयार है, वहां भी विपक्ष तैयार नहीं है कि जब तक इस्तीफा नहीं तब तक तैयार नहीं। तो कई सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जो मांग विपक्ष कर रहा है। इसके साथ, क्योंकि अगर समस्या का हल करना है तो सिर्फ इस्तीफे से ही हल हो जाएगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सीजेपी के 26 दिन के आंदोलन के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान एक स्वागत योग्य कदम है? इस पर भी हम जानेंगे आज चर्चा में। पेपर लीक पर विपक्ष संसद में चर्चा की पेशकश से पीछे क्यों हट रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ आज इस चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं और हम आपको ये बता दें कि आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर अब सरकार एक्शन में है। प्रधानमंत्री का बयान आया और उस बयान के बाद अब भरोसा कायम करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत का दरवाजा खोल दिया गया है, लेकिन विपक्ष अभी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हम जब ये चर्चा कर रहे हैं उस समय ये खबर भी आ रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता गांधी स्मृति की तरफ वो जा रहे हैं, बस से वहां के लिए गए हैं। यानी कि इस आंदोलन को और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए 4 फ्रंट पर यह आंदोलन चल रहा है। हम अपने मेहमानों से मिलवा दें आपको। तापोश पॉल जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है तापोश जी आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ प्रतीक त्यागी जी जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी बहुत स्वागत है। गंगाराम कटारिया जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले जरा हम आपको बता रहे थे कि ये 4 फ्रंट पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है और पहला फ्रंट तो जो जंतर मंतर का है, वहां पर आप देख ही रहे हैं। जंतर मंतर पर वहां सीजेपी के लोग हैं, छात्र हैं, वहां पर वो आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा है कि मंच पर अलग अलग दलों के नेता जा रहे हैं। शरद पवार भी गए, केजरीवाल भी और आम आदमी पार्टी के लोग भी वहां पर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी गए। तीसरा है अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे संसद भवन परिसर में चंद्रशेखर आज़ाद बैठे हुए हैं और वहां पर भी सांसद जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद तो उस धरने में वहां पर पहुंच रहे हैं। ओवैसी साहब भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और चौथा जो है सेंटर, वो गुरुग्राम का मेदांता हॉस्पिटल है जहां पर भर्ती हैं सोनम वांगचुक, और वहां पर भी नेताओं की आवाजाही है, वहां पर भी लोग जा रहे हैं। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, लेकिन सरकार ने इसमें एक पॉजिटिव पक्ष आज ये आया है कि सरकार ने अपना दरवाजा खोल दिया है बातचीत के लिए। संसद में चर्चा के लिए भी सरकार अब तैयार हो गई है। लेकिन सवाल ये है तापोश पॉल जी आप लोगों से, क्योंकि सवाल का आप ही लोगों से पूछा जा रहा है, सत्ता में हैं आप, तो ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि चर्चा की बात तो हो रही है, किस बात पर चर्चा होगी? कुछ तो आप लोगों ने उन्हें बताया होगा। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए, बातचीत कीजिए, मंत्री के साथ बात कीजिए उनके घर या उनके दफ्तर में। वो तैयार नहीं है वहाँ पर बातचीत करने के लिए। बातचीत, क्योंकि कई फ्रंट पर अब ये आंदोलन चलने लगा ना।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना कोई भी आपका प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं है, ये साफ कर दिया है। आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, उनको सत सत नमन। और आज बाल गंगाधर तिलक जयंती भी है, उनको भी सत सत नमन। और आज भारतीय मजदूर संघ की जो है स्थापना दिवस है, इसमें भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और देखिए, पेपर लीक के मामले में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसमें एक साथ मिल के लड़ना होगा और समाज में जो भी लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं उसमें हमें एक साथ मिल के लड़ना। तो इसके लिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आपने रिपोर्ट में ही कही। जहां तक रही बात बातचीत करने की, तो देखिए ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। सीधा ये कह रहे हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान कोई वो है क्या कि मतलब आपने बोल दिया और इस्तीफा उनको जो है देना पड़ेगा, या इस तरीके की कोई, तो जिस तरीके के ये अपने डिमांड करें कि भाई इनको सजा देनी पड़ेगी, इस तरीके के प्रॉब्लम है यहाँ वो करना। देखिए, पंजाब फार्मा ऑफिसर एग्जाम पेपर जो है वो आज लीक हुआ है। अब हम वहां पे अपोजिशन पार्टी में हैं, हम क्या यहाँ वहां प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इमीडिएटली इस्तीफा दे दे। और कितने लोगों ने अभी तक डिमांड किया है ये बता दीजिए, एक भी लोगों ने। तो चक्कर क्या है कि ये एक अराजकता वाली स्थिति खड़ा करना चाहते हैं और उसमें अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये युवाओं के साथ में है। अब आप एक बात बताइए कि युवा कौन होता है? युवा सबसे पहले अपनी पढ़ाई करे, अपनी पढ़ाई पूरी करे, अच्छे से करे, उसके बाद वो फिर जॉब में जाए, जॉब में जाके वो फिर इनकम टैक्स पे करे, उसके बाद यहाँ के जो देश है, देश को बनाने में वो अपना योगदान दे। उसके बाद आप इस तरीके की चीजों में आइए और इस तरीके की बातें करिए और सारी चीजें करिए। हमने भी पढ़ाई किया था, उस समय मंडल आयोग का वो चल रहा था, सारी चीजें छोड़ के हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दिए। हम लोग अगर उस समय मिट्टी का तेल डाल के जलाना शुरू कर देते अपने आप को, कहीं पहुंच पाते। हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, हमारा 19 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, 13 देशों के हमने यात्राएं की है। आज हम राजनीति में आए हैं, आज हम बातें करते हैं, युवाओं की भी बातें करते हैं, उसमें भविष्य कैसे होगा। प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यभार संभाला उसके बाद आप देखिए स्टार्टअप बढ़े हैं, कई लाख स्टार्टअप हुए हैं, कई 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बने हैं। 1 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ कहते हैं बेरोजगार है, बेरोजगार। 1 करोड़ से ऊपर ये सैलरी पाने वाले लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है और सबसे ज्यादा अभी तक की संख्या है। तीसरी इकोनॉमी हम ऐसे थोड़ी ना बने हैं। 1,73,000 से ज्यादा लोगों ने इस बार आईटी रिटर्न जो भरा है वो, मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ, वो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है 1 करोड़ से ऊपर के सैलरी पाने वाली वो बच्चे हैं, लोग हैं। और ये पूरे देश में आंकड़ा करीब करीब इस तरीके के हैं। आप ईपीएफओ का डेटा देखिए, उसमें 14 लाख 15 लाख हमेशा ईपीएफओ, मतलब जब आपकी नौकरी लगती है तो पीएफ खुलता है, तो उस समय जो है इस तरीके से जो है नौकरियां बढ़ रही है, ये इसके सारे डेटा सामने। लेकिन इस तरीके की अराजकता वाली स्थिति को यहाँ बनाया जा रहा है। आप बताइए, टैक्सेस से ज्यादा देशों ने प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च अपना सम्मान दिया है। पूरे विश्व में भारत देश का सम्मान जो है वो बढ़ रहा है, हमारी नीतियों के कारण बढ़ रहा है, और यहाँ पे गालियां दे रहे हैं। और ये युवा है, 12 मतलब ठीक है, ये बच्चे हैं, ये युवा हैं, ये बच्चे हैं, और इन लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है सर, एक अभिभावक के तौर पर, देश का अभिभावक देश का प्रधानमंत्री होता है सर, देश का अभिभावक प्रधानमंत्री होता है, तो उन्हीं से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी अभिभावक है, उन्हीं से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। आते हैं सर, आते हैं जरा जेपी नड्डा जी के साथ जो ये घुंघराले बाल वाला खड़ा है, इसको क्या मालूम है भाई? बताइए ये कौन है? इसको कुछ आइडिया है क्या है देश की राजनीति क्या है? पहले आप पढ़ाई लिखाई करके, पहले आप समझिए, पहले चीजों को देखिए। ये वो घुंघराले बाल वाला वहां जो खड़ा है, क्या करेगा? कौन सा भाई ये कौन? ठीक है, अब ये कौन लोग हैं ये भी हम आपसे जानेंगे। ऐसे प्रोटेस्ट होता
होता, युवाओं के लिए आप लड़ेंगे। आप पहले खुद तो अपने दो पैरों पे खड़े हो जाइए, तब युवाओं के लिए लड़िए। ठीक है, ये कौन लोग हैं, ये हम आपसे जानेंगे। उदय द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। उदय जी, कांग्रेस के भी कटारिया साहब भी आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार भरोसा दे रही है। उदय जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री अब खुद कह रहे हैं कि भाई भरोसा हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने पहले ही लाइन लिखी है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात उन्होंने कही है, रोज सुनवाई होगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निस्तारण होगा। सरकार की तरफ से यह भी कह दिया गया कि हम भाई बातचीत के लिए तैयार हैं, आप आइए, आपका प्रतिनिधिमंडल हमसे बातचीत करे, आप अपनी बात रखिए और इस समाधान की ओर हम आगे बढ़ें। लेकिन फिर वही चीज, संसद में चर्चा के लिए भी सरकार तैयार है, नहीं जाएंगे। बातचीत करने के लिए आप हमारे पास आइए, हम वहां नहीं जाएंगे। वहां पर तो बात नहीं हो सकती ना। आप लोग सरकार में रहे हैं, आप जानते भी हैं कि जहां पर इतने सारे लोग होंगे वहां पर क्या बात होगी और कैसे बात हो सकती है। उदय जी। और मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बहुत जल्दी ट्विटर पे आ गए। जो धरना 30 दिन से चल रहा है झूठ है, आज उनको याद आई इन बच्चों की, जब अपनी फोर्स से उन्होंने बच्चों को पिटवाने का काम किया, लड़कियों और बच्चों को लाठी मरवाने का, हाथ तोड़ने का काम किया, तब प्रधानमंत्री जी को दे आ गई। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पहली चीज तो यह कि प्रधानमंत्री जी देश से और इन बच्चों से माफी मांगे। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे। उन 22 बच्चों को जिन्होंने नीट की परीक्षा में जिन्होंने सुसाइड किया, उनको मुआवजा दे, सदन में चर्चा करें, तब इस बात का आगे समाधान होगा। समझौता वहां होता है जहां बात होती है। बात उनके घर में नहीं, बात जहां न्यूट्रल जगह हो, जहां जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, वहां बैठ के बात करें प्रधानमंत्री जी। ट्विटर से बात ना करें। आज इन बच्चों के साथ जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं। ये मोदी शाह फोर्स, आप देखिए पुलिस वालों के साथ कौन कौन लोग मार रहे हैं उन बच्चों को। और पुलिस वालों को भी तो मार रहे हैं लोग ना। आप दूसरे पक्ष को भी तो जरा देखिए, पुलिस वालों पर भी तो प्रोवोक किया जा रहा है ना। बजरंग दल के लोगों को चिन्हित करिए। पुलिस पर पत्थर मारे जा रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा क्या उदय जी? और जो आप लाठी मार के बच्चों का, और बच्चों को आप लोग क्यों बच्चों को उसमें ढकेल रहे हैं? अगर ये पूछा जाए कि क्या, एक मिनट सर, उदय जी आपके विषय में नहीं बोला था, उसको बोलने दीजिए। उदय जी अब ये बताइए कि क्या इतना बड़ा विपक्ष अगर आज ये कह रहा है कि हम मजबूत विपक्ष हैं, क्या वो विपक्ष कमजोर पड़ गया कि बच्चों को सामने लाकर और उनकी आड़ में ये सब कुछ किया जा रहा है? उनको लाठी खाने के लिए, उनको पत्थर खाने के लिए, सिर फुड़वाने के लिए वहां पर उनको भेजा जा रहा है। आप लोग लड़ाई लड़ते, आप उनको कहते कि तुम जाओ घर पे अपनी पढ़ाई करो, अपना भविष्य तुम देखो, और तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे और हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़कर जीतेंगे तुम्हारी लड़ाई। ये आपका भरोसा क्या मतलब? इसका मतलब ये भी है ना कि उन लोगों को, आप लोगों पर भी भरोसा नहीं है अगर सरकार पर नहीं है तो। हमें भी बोलने दीजिए। हाँ, हमें भी बोलने दीजिए जब आपने बुलाया। हाँ, आप ये जाने क्या सरकार पे भरोसा करें? 12 साल की सरकार में 152 उदय जी के पास हम जाएंगे और इसका जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रतीक जी भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस पूरी परिस्थिति को बहुत ध्यान से वो देख रहे हैं। इतने दिनों से ये सारा आंदोलन हो रहा है और जब ये आंदोलन अब सड़क पर आ गया है, उग्र हो गया है, तो वैसी परिस्थिति में क्या भरोसा अगर सरकार दे रही है तो उस भरोसे पर विपक्ष को या सीजेपी को विश्वास नहीं करना चाहिए, बातचीत की पहल नहीं करनी चाहिए? प्रतीक जी। मैं सपा के साथी को तो बहुत ज्यादा वॉइस ठीक नहीं थी, सुन नहीं पाया हूँ, तो माफी चाहूंगा। पर फिलहाल जितना हम इस मुद्दे को देख पा रहे हैं,
तपोज जी को मैंने भाजपा की तरफ से सुना, तो मैं सोच रहा हूँ आपके सवाल से पहले आनंद जी मैं एक बार उनका जवाब दे दूं, जरूर, अगर आप मुझे कहें। तपोज जी ने दो तीन बातें कही। उन्होंने अपनी डिबेट शुरू करी चंद्रशेखर आजाद जी से। आज मैं प्रयागराज से ही जुड़ रहा हूँ सबसे पहले, और एक चंद्रशेखर आजाद हमने आजादी के समय में देखे, और एक चंद्रशेखर आजाद आज हम देख रहे हैं संसद पे धरना दे रहे हैं, जबकि जहां धरना देना चाहिए वहां धरने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद गाड़ी नहीं होगी, उन्हें रास्ता नहीं पता होगा। बहरहाल, दूसरा, एक बहुत कठोर बात तपोज जी ने कही, आनंद जी, उन्होंने कहा युवा हैं, युवा जाएं, पढ़ाई करें, फिर आए, फिर हमने इतने साल लगाए, इतनी चीजें करी, फिर वो डिबेट में आए, फिर वो राजनीति में आए, वो अपना पढ़ाई करें। तो तपोज जी मैं आपको याद दिला दूं कि युवा पढ़ाई ही कर रहा था। पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक पे हमें सबको एड्रेस करना है, युवाओं को जवाब देना। वो पढ़ाई कर रहा था, उस बेचारे का पेपर लीक हो गया। आप बताइए, आप वो पढ़ाई करे या धरना दे? धरना देने पे मजबूर उसे पक्ष ने किया या विपक्ष ने किया? वो 1 महीने से बैठ के वहां धरना दे रहे हैं, उस पे आपकी सरकार उनसे मिलने नहीं जाती है, ना पक्ष जाता है ना विपक्ष जाता है। अब इतने दिन बाद, विपक्ष पे तो मैं बाद में आऊंगा, अभी क्योंकि पक्ष है, आप सत्ता में है, तो आपका जवाब मुझे लग रहा है शायद बेहतर बनेगा। तो 1 महीने तक किसी ने उन बच्चों की सुध नहीं ली, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो पढ़ ही तो रहे थे ना तपोज जी, और पढ़ाई के साथ साथ जब उनका पेपर लीक हो गया तो वो बेचारे सड़क पे आ गए। ये मैं अपना विषय रख रहा हूँ, तपोज जी आप जवाब दीजिएगा। मैं अपना विषय रख दे रहा हूँ, आपकी आवाज आ नहीं रही है तो आता हूँ तपोज जी, आता हूँ तपोज जी, इसका जवाब आप दे दीजिएगा। सर आ रहा हूँ, तो शायद अब आप बेहतर जवाब दे पाए। हाँ, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। और नीट का फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है इनको। ये ऐसे लोग बैठे हैं और आप जैसे लोग चले आए हैं उनको फेवर करने के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने जो है एग्जाम में जिस तरीके से हम पास आउट हुए, और वो डॉक्टर आंदोलन, वो यहाँ पे आंदोलन का बैठ के यहाँ कोई भूख हड़ताल नहीं कर रहा है, कोई लाठियां नहीं चला रहा है। तपोज जी जवाब सुन लेंगे तो शायद इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। वो नीट का दाव भी तो दे रहे हैं। अरे जो पढ़ने लिखने वाले वो इस तरीके के होते हैं क्या? ये है प्रधानमंत्री को आके गालियां बकेंगे आप? तपोज जी उससे भी आएंगे। आपके घर में कोई संस्कार देता है क्या कि आपके सवाल तो ये है ना प्रतीक जी, अब आंदोलन जो भी हो रहा है, देखिए आंदोलन का कई आंदोलन हुए इस दौर में। प्रतीक जी, इस दौर में कई आंदोलन हुए। किसान आंदोलन हुआ, एनआरसी को लेकर शाहीन बाग वाला आंदोलन हुआ, इसके अलावा किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों का धरना प्रदर्शन हुआ, ये हुआ। इन सब में आप एक चीज देख रहे होंगे कि एक ही तरह की आवाज उठ रही है। अरे तपोज जी विषांतर मत होइए। प्रधानमंत्री के गाली देने पे आएंगे, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? आपने अपना विषय रख लिया, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं तपोज जी? आप सुनिए। तपोज जी इनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आता हूँ आपसे, आप ही से जवाब लूंगा इनका जो बात ये कह रहे हैं। आएंगे एक बार मैं अपनी बात पूरी हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्रतीक जी, फिर मैं तपोज जी से पढ़ ले तब आंदोलन में आए तो आप ये किससे लड़ रहे? इनको अपना बायोडेटा तक नहीं मालूम है, नीट का फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है, सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। ये चले आए प्रोटेक्ट करने, किसके हितों की रक्षा करने आए हैं? अपने हितों की तो पहले रक्षा कर लीजिए। तपोज जी आई एक बार मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। सर तोड़ रहे बच्चों के मारे लड़कियों के मार रहे, यही है कि आज कभी बच्चे नहीं होते, कल को और के बच्चे आप बताइएगा। खोज की बात करते और सब खोज का मतलब बता दीजिए। राइट ऑफ एजुकेशन बता दीजिए। आप राइट ऑफ एजुकेशन बता दीजिए। नहीं तो एक चीज, अगर उदय जी आप चाहते हैं ना कि समाधान हो तो समाधान कैसे होगा? बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा। एक मिनट उदय जी आते हैं, जरा प्रतीक जी की बात पूरी हो जाए। तपोज जी बात प्रतीक जी की पूरी हो जाए, पूरी बात वो कह लें तो फिर आपसे मैं जवाब लूंगा, क्योंकि इन लोगों का जवाब तो आप ही को देना है। प्रतीक जी एक काम करिए आनंद जी, एक बार प्रतीक जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रतीक जी हाँ, चर्चा में होते हैं बातचीत आपस में, लेकिन तो अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से जी। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप मुझे बात पूरी करने देते तो शायद हाँ आप कीजिए, आप अपनी बात। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ तपोज जी, लेकिन मेरा विषय दोनों पक्ष और विपक्ष रखना है। जहाँ तक गालियों का सवाल है, आप सीधे मुद्दे को गालियों पे ले जा रहे हैं।
गालियों का मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को गाली बकनी चाहिए, जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं बदतमीजी करनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन सुनिए तपोस जी, लेकिन छात्र जब आंदोलन कर रहे हो तो उनको पीछे से डंडा भी नहीं करना चाहिए, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक पक्ष के हैं तो एक ही पक्ष की तरफ बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक बैनर में हैं तो दूसरे गलत बात को गलत नहीं बोलेंगे। क्या पुलिस ने वहां बदतमीजियां नहीं करी हैं? क्या अभी तक 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड ये आया कि भैया उन पुलिस वालों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? आप अपनी बात नहीं करेंगे। बच्चों का, छात्रों का गाली देना एकदम गलत है, लेकिन अब आप यहाँ करेंगे नीट की फुल फॉर्म नहीं आती है। जब विपक्ष का जो रवैया है प्रतीक जी, वो सही है? नहीं, विपक्ष पूरा रोटियां सेकने का काम कर रहा है आनंद जी। मैं आपको बता दूं, विपक्ष का रवैया सबसे ज्यादा खराब है। जो बच्चे 30 दिनों से वहां बैठ के आंदोलन कर रहे थे और अपनी बात कहीं ना कहीं शालीनता पूर्वक प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे थे, और हो सकता है वो 2 दिन 3 दिन में वहां तक बात पहुंच जाती। इस पूरे कार्यक्रम को खराब करने का पूरा श्रेय विपक्ष का है। वो कभी प्रधानमंत्री के दरवाजे पे बैठ रहे हैं, कभी एक आदमी संसद पे जाके बैठ रहे हैं, एक आदमी भाई आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, आप उनके पास बाकी लोगों की तरह जाना चाहिए। आप वहां बैठते, उन बच्चों को सपोर्ट करते, आप वहां खाना नहीं ले गए, आप वहां पानी नहीं ले गए, आपने उन बच्चों की सुध नहीं ली। जब सोनम वांगचुक को उठा के लोग ले गए तब विपक्ष पहुंच रहा है। और अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग गया, और इनको कहीं ना कहीं सीजेपी की, स्पेशली अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो सीजेपी की जो बढ़ती हुई एक लोकप्रियता है बच्चों के बीच, युवाओं के बीच, जेनजीज के बीच में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस विचलित है और बाकी पार्टियां भी विचलित हैं आनंद जी। उसका कारण यह है कि 10-12 साल पहले इसी दिल्ली में आंदोलन हुआ जहां से केजरीवाल जी की उत्पत्ति हुई। तो अब कांग्रेस फिर परेशान है, ऐसा तो नहीं है फिर से कोई पार्टी की उत्पत्ति हो जाएगी। तो वो आके प्रधानमंत्री के दरवाजे पे जाके बैठ गए। तो कहना यही है कि अगर विपक्ष थोड़ा भी ठीक होता, उन्होंने भी बच्चों के मुद्दे को अगर सीरियसली लिया होता, तो शायद ये जो स्थिति हुई, ये जो बच्चों पे डंडे बरसे हैं, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि बच्चों की आज ये दुर्गति हो रही है। और जो मुद्दा है, जो असली मुद्दा है, जिसपे तपेश जी को बोलना पड़ रहा है, बच्चे गाली पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे ना कि उनके साथ कौन है। आज एक वीडियो आपने देखी होगी, बच्चे गए पुलिस की वैन पे खड़े हुए और उन्होंने बोला कि हम पत्थरबाजी में नहीं है, पत्थरबाज हमारे साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना होगा कि विपक्ष ने तो अपना गलत काम करा ही है, पर पक्ष ने अगर 30 दिन के अंदर किसी भी मंत्री को, दिल्ली जंतर मंतर के साथ सभी मंत्री आनंद जी वहां पे हैं, अगर कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति गया होता, धर्मेंद्र प्रधान जी की आवश्यकता नहीं, प्रधानमंत्री जी की भी आवश्यकता नहीं है, तो शायद इस विषय पे एक हल 30 दिन छोड़ दीजिए, 10 दिन में, 1 हफ्ते में आ गया होता। भाई पक्ष ने एग्जाम करा ही दिया, नीट का एग्जाम हो ही गया, रिजल्ट आ ही गया, तो जाके उन बच्चों का पक्ष सुन लेना चाहिए था, तो शायद ये चीजें ठीक होती। हाँ, बिल्कुल आप ये बहुत वैलिड पॉइंट है। लेकिन अब गंगाराम जी आते हैं, उदय जी आपके पास आएंगे, लेकिन गंगाराम कटेरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका गंगाराम जी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अब जरा ये बताइए कि सरकार की तरफ से बातचीत के लिए दरवाजा खोल दिया गया है, सीजेपी से भी बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, संसद में चर्चा के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आया, भले आप कहेंगे कि देर से आया, लेकिन आया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, चर्चा नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा न दें। अगर मान लीजिए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो क्या पेपर लीक की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? समस्या शिक्षा मंत्री तो नहीं है ना, समस्या तो पेपर लीक का है, समस्या तो एजुकेशनल सिस्टम की बात है। उस पर चर्चा कीजिए। तैयार क्यों नहीं है चर्चा करने के लिए, या सिर्फ और सिर्फ इसको एक राजनीतिक विषय बनाना है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है? गंगा जी। मैं बड़ा शालीनता से आपकी बात का जवाब दूंगा, जैसा कई हमने प्रवक्ता भाइयों से सुना भी है और जो भी आपने कहा है। देखिए, जब बात युवाओं की आती है, मान लिया कि युवा सीजीपी के नेतृत्व में वहां पर धरना दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें विपक्ष रोटियां सेक रहा है। ये बताइए, विपक्ष हमेशा अपना काम करता है और कर रहा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोटा में आपने वहां पर रैली हुई, देखा कि राहुल गांधी जी ने वहां पर जो भी तथ्य थे रखे और जो रिजल्ट था वो भी निकल के आया। राहुल गांधी जी अपनी तरफ से नहीं, जो युवाओं की आवाज है उस आवाज को राहुल गांधी जी बन रहे हैं। अब
आपने देखा 17 जुलाई को देहरादून में प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में नीट के एग्जाम में जो लोग खत्म हुए हैं, हमारी बच्चियां, हमारे भाई सुसाइड कर लिया जिन्होंने, उनके वहां पर गार्जियन पहुंचे और उन गार्जियनों ने कहा कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो आज लोकतंत्र खत्म हो गया है, देश खत्म हो चुका है, हमें आप जैसे नेता की जरूरत है, आप हमारा साथ दीजिए। ठीक है, अब बात आती है वहां पर जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस जंतर मंतर धरना प्रदर्शन पर ये कहना, अभी हमारे भाई प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि वहां पर किसी ने सुध नहीं लिया। हमारा कांग्रेस का एक संगठन है सेवा दल वहां निरंतर पानी, फल, खाना सब कुछ वितरण कर रहा है, सब कुछ सहयोग कर रहा है। राहुल गांधी ने जब पहला सत्र चालू हुआ 20 जुलाई को, तो राहुल गांधी जी ने राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सबसे पहले युवाओं के हक की बात की, मिलने नहीं, उन्होंने युवाओं हक की बात करी, लेकिन तब किसी ने वहां पर संसद को स्थगित कर दिया, बात करना उचित नहीं समझा। जब राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि नहीं, हम संसद में अब तभी करेंगे जब अब हमारे देश के भविष्य की बात होगी, क्योंकि युवाओं का मतलब तो तैयार हो गई सरकार बातचीत करने के लिए देश के भविष्य को लेकर। अब मैं बता रहा हूँ, जब घेराव किया, आज बातचीत कर रहे हैं ना, तो अब जाएंगे, ठीक है, आज ही बातचीत, तो वो तो जब वो उन्होंने, आप तो यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने कहा कि जब उस पर चर्चा होगी तभी जाएंगे, तब तो तैयार हो गई सरकार, अब जाएंगे। की कोई बड़ी बात नहीं थी, सुनिए मेरी बात हो जाने दीजिए, युवाओं की कोई बड़ी बात नहीं थी, युवाओं की सिर्फ कुर्सी बदलने की बात थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे दिया जाए, बस बात खत्म। भाई मैं धर्मेंद्र प्रधान से कहना चाहता हूँ कि कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। जब युवाओं अरे आप धर्मेंद्र प्रधान पर ही क्यों अटके पड़े हैं? इतना बड़ा इशू लेकर आप चल रहे हैं, आप एक धर्मेंद्र प्रधान पर पड़े हुए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रियंका गांधी का, राजस्थान को लेकर वो कह रही हैं कि अशोक गहलोत जी लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये रुक नहीं रहा है। राजस्थान का उस समय का के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कह रहे हैं कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, क्या मैंने क्वेश्चन पेपर लीक किया है, मैंने आउट किया है। अब आप सुनिए, वहां पर आप डिफेंड कर रहे हैं, यहां पर आप इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर वो इस्तीफा दे देंगे, मेरा एक सवाल एक लाइन में जवाब दीजिए गंगाराम जी, अगर इस्तीफा दे देते हैं धर्मेंद्र प्रधान तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, समाधान खत्म हो जाएगा, ये आप जवाब दे दीजिए। युवाओं की मांग क्या, पहले तो आप ये बताइए। युवाओं की मांग छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। युवाओं की मांग, आप कब लड़ाई लड़े? युवाओं ने 1974 में बिहार में आंदोलन किया, आपने उसको कुचला। आज भी आप जेपी को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करते। आप किस युवा की बात करते हैं? किस युवा आंदोलन के साथ आप खड़े हैं? उदय जी यहां पर हैं, उस आंदोलन में इन लोगों ने लाठियां खाई होंगी 74 में। आप बताइए, आप किस युवा आंदोलन की बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बात आप कर रहे हैं? आप बताइए। 74 का आंदोलन युवाओं का सबसे बड़ा आंदोलन, 74 का आंदोलन देश की आजादी की दूसरी लड़ाई मानी जाती है। आप थे क्या? आप कभी खड़े हुए क्या उसमें? आप जयप्रकाश नारायण को मानते हैं? नहीं मानते हैं? नहीं मानते। हमेशा गरीब कमजोरों की बात कांग्रेस कौन सा? अरे अभी की बात कीजिए, गरीबी और कमजोरी की बाद में बात होती रहेगी। गरीबी और कमजोरी की बात होती ना, तो आज गरीबी और कमजोरी की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो बात होती जब 60 के दशक में विश्वनाथ गहमरी ने लोकसभा में गरीबी पर भाषण दिया था, और जब उस भाषण को नेहरू जी ने सुना था तो उनकी आंखें नम हो गई थी। और उसके बाद जो कमेटी बनाई थी उस समय के वित्त सचिव की अध्यक्षता में, आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है, टेबल नहीं हुआ। किस गरीबी की बात आप कर रहे हैं? आप छोड़िए, आप गरीबी की बात मत कीजिए। आप लोगों ने लड़कों को उकसाया है और उनको लाठियां खाने के लिए विवश किया है। तापोश जी जवाब दीजिए। देखिए सारी उंगलियां आपकी तरफ उठ रही है, देर से हुआ, लेकिन सवाल यह है कि एक इस्तीफे की बात अगर हो रही है तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए ना। आप लोग हटा देते, भैया दूसरे मंत्रालय में आप भेज दीजिए। एक डीएम को भेजते हैं ना, कहीं किसी जिले में कोई घटना घटती है तो उस जिले के डीएम का ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे जिले में भेज देते हैं, दूसरा मंत्रालय दे दीजिए। आप भी तोड़े हैं तापोश जी। सारे लोग बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं पहुंचेगी। तापोश जी बोलिए। तापोश जी की आवाज को ऊपर कीजिए। हाँ,
मैं एक चीज बता दूं आपको, जिस तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही थी, अभी देखिए, अभी साथी प्रवक्ता ये कह रहे थे प्रयागराज से है वो, तो प्रयागराज से मैं भी हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं भी गया हूँ और वहीं से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो जिस तरीके से इसका स्पोर्ट कहा जाता है और IAS CPS वहीं से निकलते हैं सबसे ज्यादा, माहौल वहां था उस तरीके। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था मंडल आयोग का उस समय चरम पे था। जिस तरीके से लोग अपने मिट्टी का तेल लगा के सचिवालय के सामने आग लगा लेते थे, अपने मतलब जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे और उस तरीके उन सब जगहों से हमने कहा नहीं, हम अपने आप को मेरा सवाल ये है, देखिए तापुर जी मेरा सवाल ये है, अपने आप को नहीं बनाते हैं वो सर, और आके यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, फालतू की चीजें सर धरना प्रदर्शन अधिकार है, संविधान ने यह अधिकार दिया है कि अगर हम आपकी किसी नीति से किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हम सड़क पर उतरेंगे, विरोध करेंगे संवैधानिक अधिकार के तहत। लेकिन तापोश जी आपकी सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मेरा सवाल ये है और लोग ये विचार है, अगर ये बात उठ रही है कि इतना बड़ा ये मामला सामने आया तो शिक्षा मंत्री को ही, अब रेल की दुर्घटना होती है तो क्या रेल मंत्री दोषी हो जाता है? नैतिकता के आधार पर उसका इस्तीफा होता है, ठीक है, उनको दूसरे विभाग में बदल दीजिए, बातें आप पार्लियामेंट चलाइए, चर्चा कर लीजिए। नहीं, देखिए ये जिस तरीके के कंडीशंस रख रहे हैं, पूरे इंडिया में जिस समय विस्फोट हुआ करते थे उस समय हम लोगों ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा था, इन्होंने दिया था। पूरे देश में करोड़ों के अरबों के घोटाले हो गए, मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा था, इन्होंने दिया था। सबको मालूम था कि मनमोहन सिंह जो है साइड में रहते हैं और सोनिया गांधी जाके हाथ मिलाते हैं। अब आप बताइए 2006 में चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार है? अब तो आप लोग चर्चा तो कम से कम कीजिए। उदय जी चर्चा तो कीजिए, सदन में चर्चा कीजिए, हल निकालिए। बच्चों को क्यों आप वहां पर बैठाए हुए इतने दिनों से? आपकी भी तो अपनी जिम्मेदारी है। आनंद जी पहले तो मेरे अध्यक्ष की जो पहली प्राथमिकता है कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज उन बच्चों को दिया, ये संवेदनशील मुद्दा है, उनको सजा होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का तो खत्म है, इस्तीफा हम लोग ले लेंगे। और जिन बच्चों ने वो किया है, ठीक है, अब प्रतीक जी जरा ये बताइए, क्या इस्तीफा देने से समस्या का हल हो जाएगा? जो मांग हो रही है वो लोग भी यही कह रहे हैं, सीजेपी वाले भी कह रहे हैं, मतलब एक इस्तीफे को लेकर अड़ जाना, इसका मतलब यही है ना कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, हम इसको और बढ़ा के रखना चाहते हैं इस पूरे मामले। विजय जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे 30 दिन से आंदोलन कर रहे थे, शायद उन्हें अपना विषय पता था कि उन्हें क्या चाहिए। वो उनका ये कहना था, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे कि इस पे कैसे कानून बने, क्या चीजें हों, तब चर्चा होगी। वो अपनी उम्र के हिसाब से ठीक है, जिद कर रहे हैं, उनके साथ गलत हुआ है, उनका नुकसान हुआ है, बहुत से बच्चों की इसमें जान भी चली गई, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, गलत हुआ है। लेकिन इसमें जो विपक्ष का जो रोल है वो सबसे खराब है। परसों ये प्रधानमंत्री के दरवाजे पे बैठे, इनका कहना ये था राहुल गांधी जी का कि हमको मौका नहीं मिल रहा, गांधी स्मृति की तरफ जा रहे हैं, हमको सुनने को नहीं मिल रहा है। फिर वहां पे केंद्रीय मंत्री जाते हैं, फिर इनकी चर्चा होती है, फिर कल ये संसद जाते हैं, तो संसद में प्रधानमंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर राहुल गांधी तक के सारे वो तथ्य गिना दिए, जब संविधान की अवहेलना करी गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने, जब गलतियां हुई, और सारे विषय रखे, और वो छात्रों के विषय को भी बहुत अच्छे से रख रहे थे। लेकिन जब राहुल गांधी जी के बोलने का समय आया तो उनका वही घिसा पिटा भाषण था, उनके पास कोई तथ्य नहीं थे कि वो इस एग्जाम को किस तरह से देखेंगे, वो कानून किस तरह से बनाना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विपक्ष की जो तैयारी है वो संसद से भाग रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि उनकी तैयारी नहीं है। गंगाराम कठेरिया जी, अब देखिए सवाल यही है ना कि आप लोग चर्चा की मांग करते हैं, सरकार जब चर्चा के लिए तैयार हो जाती है और सारी चर्चा जब होती है, सरकार जब जवाब देने के लिए करती है तो फिर आप बाइकआउट कर जाते हैं। जवाब आप सुनते ही नहीं है तो फिर चर्चा किस बात की? विजय जी चर्चा चल रही थी संसद में नीट को एग्जाम को लेके, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम सबसे पहले हम लोग बात करने के लिए तैयार हुए। हम लोग बात करना चाहते थे, उनसे अपनी बात को रखना चाहते थे। देखिए युवाओं की मांग है
कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। आप कह रहे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से हल हो जाएगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जब किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई अधिकारी होता है, जब उससे कुछ गलत होता है तो उसका क्या होता है? तबादला होता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, भेजा जाता है। तो वही तो अब युवाओं की हक्की यही मांगती कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा हो, वहां हटाया जाए, दूसरे को लाया जाए, नई शिक्षा नीति प्रणाली सरकार ने उस समय एक्शन लिया ना, अब आप कहते कांग्रेस ने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए आज JNU दिया, एम्स दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दी, पटना यूनिवर्सिटी दी, जितना भी ये युवाओं के लिए तो किया है। PGI दिया है, ये कांग्रेस ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या किया है? सड़कों पे उतरे, उनको पढ़ने नहीं दिया JNU में, उनको समझ रहे हैं? अरे कैसे बात करें, पढ़ने नहीं दिया? आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, वो कहाँ से निकल के आई हैं? JNU से पढ़ के आई हैं। अरुण जेटली जी जो आज नहीं है, अरुण जेटली जी कहाँ से पढ़ के आए हैं? वो भी JNU से पढ़ के आए। कैसी बात कर रहे हैं? JNU ने आज इतने IAS में पीछे इतने नेता बनाए, आप कह रहे JNU पढ़ाई नहीं होती है? कहाँ किस मूल में आप? इलाहाबाद से लोग निकल के पता नहीं IAS कितने फीसद कहाँ पहुंच गए। देखिए, उसमें साफ साफ ये छात्र बोल रहे हैं कि क्लासेस चल रही है, उसके बीच में कुछ लोग चले आते हैं और कहते हैं चलो जाओ धरना प्रदर्शन करना है। जो छात्र मना करते हैं, जो छात्राएं मना करते हैं, उनको खुले तौर पे धमकी दी जाती है कि तुम्हें बाद में देख लेंगे। तो JNU का माहौल यही राहुल गांधी के लोग हैं जो कि वो वहां का माहौल। लेकिन इस पूरे अगर ऐसी स्थिति आती है तो सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार, ठीक है, अब इस पूरे मामले में एक अच्छी बात तो यह है कि सरकार ने दरवाजा खोला है बातचीत का, और प्रतीक जी भी कह रहे हैं कि हाँ, विपक्ष भी अब इस पर राजनीति कर रहा है और वहां भी वो लोग बच्चे भी फंसे हुए हैं। संसद का सत्र चल रहा है और संसद का जब सत्र चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। सड़क पर तो तब होती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। अब सत्र चल रहा है, इस दौरान चर्चा हो, चर्चा के बाद एक सहमति बने और उस सहमति के आधार पर फैसले हो, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो न हो, उस पर रोक लगे। और प्रधानमंत्री ने एक भरोसा दिया है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर रहे हैं और जल्दी से फैसला होगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। बहरहाल हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अब विरोध के साथ साथ वो स्वर चर्चा का भी, बातचीत का भी खुलेगा और अगले 1-2 दिन में हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अच्छी खबर मिलेगी इससे जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उदय जी, आपका शुक्रिया प्रतीक जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए तापोश पॉल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गंगाराम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेपर लीक पर एक्शन में सरकार में आज हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन देखिए पेपर लीक को लेकर घमासान जो मचा है ये और बढ़ता जा रहा है। दरअसल सरकार ये कह रही है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान CJP को JP नड्डा के आवास या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार ऑफर भेजा गया है, लेकिन CJP ने ऑफर ठुकरा दिया है। उधर CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ साफ कहा है कि सरकार को अगर बातचीत करनी है तो जंतर मंतर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर आए, हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए। नीट पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच मामला और बढ़ता दिख रहा है। दरअसल सरकार कह रही है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान CJP को JP नड्डा के आवास या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार ऑफर भेजा गया है, लेकिन CJP ने ऑफर ठुकरा दिया है। बातचीत नड्डा जी के सरकारी आवास पर भी हो सकती है, वो दफ्तर में भी हो सकती है, हर विषय पर हो सकती है। जिस विषय को लेकर के आंदोलन है, नीट का विषय, उसको लेकर के भी, उसके साथ जुड़े हुए जितने विषय हैं और विस्तृत बातचीत, जितना समय वो चाहे हम देने को तैयार हैं, जितने घंटे वो चाहे हम देने को तैयार हैं। और मैं श्रोताओं के साथ ये जानकारी भी साझा कर दूं कि पिछले 24 घंटे में कम से कम 4 मरतबा ये पेशकश की गई है सरकार की ओर से इन छात्रों को कि आप आकर के बातचीत करें, क्योंकि वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि बातचीत के बिना कोई समाधान नहीं और समाधान के बिना आगे का रास्ता तय नहीं हो सकता। उधर CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ साफ कहा कि अगर सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करे, हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। देखिए, JP नड्डा जी ने बुलाया है आज फिर से 2nd राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। हमने बोला कि आपके ऑफिस या घर तो हम लोग नहीं आ रहे हैं, 4 घंटे हमें रुकवा के रखा, हमारा समय भी बड़ा कीमती है।
तो उनको बोला गया है हमारी तरफ से कि आप जंतर मंतर आइए, लोगों के बीच आइए एंड यहाँ पे आके आप बात रख सकते हैं। अगर मंशा है आपकी कि आप एक्सेप्ट करेंगे हमारे डिमांड्स, तभी आप हमें बुलाइए। जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। जबकि सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन जारी रखने की बात कही और जेपी नड्डा के राजनीति कर रहे हैं वाले बयान पर भी पलटवार किया। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 26 डे हमारा प्रोटेस्ट जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और हम चाहते हैं कि सोनम सर अपना अनशन तोड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते सोनम सर अपनी जान और धोखे में डाले। हमने उनको कहा था पिछली बार, आपने हमको 5 घंटे बिठा कर रखा, 5 घंटे में से बस 10 मिनट ही बात करिए। ऐसा कौन करता है? पूरा टाइम वेस्ट करता है। एक तरफ बात करने के लिए बुलाया था, दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करा था। तो अभी इसके बाद जो भी बात होगी वो जंतर मंतर पर। ये किसका बयान था? जेपी नड्डा का बयान था कि राजनीति की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा को राजनीति इतनी बुरी लगती है तो जेपी नड्डा राजनीति से संन्यास क्यों नहीं लेते? खुद संन्यास ले लो अगर राजनीति इतनी बुरी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है। खबर है कि सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 24 जुलाई शुक्रवार को एक बार फिर देश भर के तमाम जिलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से अनशन पर हैं और फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। तो आज मुद्दे की बात में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।